नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, उससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह ऑपरेशन कुछ दिनों तक जारी रहा। भारत ने नियंत्रित युद्ध रणनीति दिखाई और पाकिस्तान को करारा सबक भी सिखाया। भारत ने पाकिस्तान के दिल पर प्रहार किया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख ठिकाने ध्वस्त किए गए। रिपोर्ट देखिए। Identify 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। चौदह दिन बाद 7 मई 2025 आधी रात के 2 बजे ऐसी रात पहले कभी ना आई। ऐसा न्याय पहले कभी ना हुआ। ऐसा प्रतिकार किसी ने ना देखा होगा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को उसके संगीन गुनाह की सजा भोगते देखा। मौत के सौदागरों ने उस रात मौत का तमाशा देखा। 26 बेगुनाहों के मौत का बदला, 100 शैतानों का सर्वनाश देखा। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। 7 और 6 मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के पैदा किए, पाले पोसे आतंकियों और उनके आकाओं की कब्र तैयार की। पहलगाम के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी मुख्यालयों को बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में बना सर्जिकल आतंकी अड्डा, सियालकोट में ही हिजबुल का मैमूना जोया टेरर कैंप, लाहौर के करीब लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरीद के और बहावलपुर में बने जैश के आतंकी मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने मिसाइल धमाकों से दहला दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर और जैश के सवाई नाला टेरर कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का गुलपुर और अब्बास ट्रेनिंग कैंप, बिम्बर का बरमाला अड्डा बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। आतंक के जहरीले नाक का फन कुचला गया तो पाकिस्तानी जनरल बौखलाया। 9 आतंकी अड्डों की विनाश लीला से भड़का जनरल आसिम मुनीर युद्ध पर उतर आया। भारत पर हमले शुरू हुए। ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी। इसके बाद जनरल मुनीर सीक्रेट बंकर में छिपकर पाकिस्तान की तबाही का संदेश शहबाज शरीफ तक पहुंचाता रहा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के 1-2 नहीं, पूरे 11 सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. मुनीर की एयर पावर हाफ हो गई। आतंकी राष्ट्र में बरसे बारूद से उसके सरपरस्त कई मुल्क झुलसने लगे। क्या चीन, क्या तुर्की, क्या अजरबैजान, सब छटपटाने लगे। मगर दुश्मनों का यह गठजोड़ तमाशबीन साबित हुआ। पाकिस्तान के खैराती हथियार खोखले साबित हुए।
80 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान पस्त हो गया। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी जनरल ने हॉटलाइन पर भारत से रहम की भीख मांगी। We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान बहुत मारा गया, बुरी तरह हारा। विश्व बिरादरी में फजीहत हुई। आतंकी देश के रहनुमाओं का भी नकाब ऑपरेशन सिंदूर ने नोच डाला। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फैसला लिया और वो समीकरण क्या रहे उस वक्त जिसने देश को एक मजबूत सैन्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति से परिचय करवाया। बिना किसी शर्त के भारत की सेना को खुली छूट देने के आदेश के इनसाइड स्टोरी देखिए इस खास रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी के अब तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे मुश्किल फैसले का वक्त था। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने धर्म पोछ कर लोगों की गोली मारकर हत्या की। पूरे देश में रोष था। बदला लेने और सबक सिखाने के लिए मोदी से अपील की जा रही थी। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार और सेना ने लगातार मुलाकातें की। दुनिया के तमाम मित्र देशों को विश्वास में लिया गया। देश में भी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो हुआ उसने दुनिया को संदेश दिया कि अगर भारतीय नारियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश होगी तो उसकी कीमत दुश्मन के लिए इतनी ज्यादा होगी कि वो फिर अपने फन को नहीं उठा पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर है। देश का गर्व सबसे ऊपर है। महिलाओं के सिंदूर का सम्मान पीएम मोदी के लिए सबसे ऊपर है। यही वजह है कि उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया और ये जाहिर भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। मतलब साफ है कि आगे भी अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव होगा और हमले का जवाब कई गुना बड़े हमले से दिया जाएगा। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने
तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। तो भारत अब किसी भी हमले का निर्णायक और अंतिम जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कच्छ के रण तक भारतीय सेना हर पल एक्शन के मोड में है। एक लाइन में अगर कहें तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उन बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से भारी गई ये हुंकार एक चेतावनी है कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। भारत ने अपनी कार्रवाई को खत्म नहीं किया, बल्कि अपनी शर्तों पर सिर्फ एक विराम दिया है। यकीनन ये नए भारत की स्वायत्तता है, जो किसी भी नई हिमाकत पर पहले से कहीं ज्यादा प्रबल होकर जवाब देने को हर पल तैयार है। बयान ही नहीं, जमीन पर दिख रहा एक्शन भी गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। भारत ने अपनी उस नई डॉक्ट्रिन को हकीकत बना दिया है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम की घटना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से झकझोर दिया था। यही वजह है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सीमा पार की और न केवल आतंकियों को बल्कि आतंकी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी आतंकियों ने अगर फिर से नापाक इरादों को अंजाम दिया तो शायद अंजाम पहले से बुरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महज हथियारों से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी की गई थी। जमीन, पानी और हवा, हर रास्ते से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। सिंधु जल संधि, IWT का निलंबन, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन, वीजा सेवाओं छूट पर रोक, हवाई क्षेत्र का प्रतिबंध, आयात पर पूर्ण प्रतिबंधन, पाकिस्तानी चैनलों पर डिजिटल स्ट्राइक। भारत के तमाम एक्शन अब भी जारी हैं। लिहाजा साफ है कि अब नरमी की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम प्रतिबंध आज भी पूरी कड़ाई के साथ लागू है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की इन तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भी चिनाब नदी पर बने बांध से पाकिस्तान जाने वाला पानी रुका हुआ है। सलाला बांध का भी सिर्फ एक गेट खुला है।
ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी बौखलाया हुआ है और भारत का प्रहार सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी चैनलों पर की गई डिजिटल स्ट्राइक और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध ने पाकिस्तान की वैचारिक और आर्थिक कमर तोड़ दी है। अमृतसर के पास स्थित एकीकृत चेक पोस्ट आज भी पूरी तरह बंद है। जमीनी रास्ते तो छोड़िए, भारत के बंदरगाहों पर भी पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर लगा पूर्ण प्रतिबंध आज भी कायम है। ये जीरो टॉलरेंस की वो नीति है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कोई ढील नहीं दी जा रही है और ये एक्शन टेरर फ्री कश्मीर की इबारत को हकीकत में बदल रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि इस एक साल में भारत ने रक्षा खरीद और तकनीकी उन्नति में अभूतपूर्व प्रगति की है। सेना की लड़ाकू क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए लेयर्ड एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इजाफा किया जा रहा है। भारत भैरव और रुद्र जैसी नई इकाइयों का गठन किया जा रहा है। भारत तेजी से ड्रोन और एआई तकनीकों का उन्नत कर रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी और 5वीं स्क्वाड्रन की तैनाती प्रक्रिया में है। तेजस MK-1A और अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी गई है। तमाम हथियारों का अपग्रेडेशन हो रहा है। रक्षा बजट 2026-27 में 15% की वृद्धि के साथ 7,85,000 करोड़ किया गया है। मैसेज क्लियर है कि भारत हर बदलते दिन कदम पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। अब भारत केवल बचाव नहीं करता बल्कि निर्णायक प्रहार करता है। सेनाओं ने अपनी क्षमताओं को इस स्तर तक बढ़ा लिया है कि आतंक के किसी भी हमले का जवाब तुरंत और विध्वंसक होगा। लगातार जारी सैन्य अभ्यासों और सीमाओं पर बढ़ती मुस्तैदी से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर का चक्रव्यूह आज भी बना हुआ है। त्रिसेवा अभ्यास 2025, युद्ध अभ्यास 2025, अग्नि प्रहार 2026, खंजर 13, सिनबैक्स 2 2026, धर्मा गार्जियन 2026। इन अभ्यासों और भारत की लगातार बढ़ती रक्षा तैयारियों ने इस ऑपरेशन को और भी प्रबलता दी है। दुश्मन अगर कोई भी हिमाकत करने की सोच रहा है तो उसे ध्यान रहे कि भारत आज हर पल हर कदम तत्पर है और पूरी तरह एक्शन मोड में है। ये नया भारत है जो आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा गेम चेंजर जिसने न सिर्फ इतिहास को बदला बल्कि पीढ़ियों तक दिखने वाले नतीजे भी दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आज करीब 1 साल पूरा हो रहा है और पहली इस 1 साल पूरा होने को लेकर के खास कार्यक्रम भी आयोजित होगा। राजधानी जयपुर में सेना के शौर्य को फिर से याद करने का दिन है। ये हमला किया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। इतिहास गवाह है कि जंग के नतीजे अक्सर सरहदों पर लिखे जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है बल्कि आधुनिक भारत के उस प्रचंड संकल्प की सबसे बड़ी कामयाबी है जिसके परिणाम न केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक जवाबी कार्रवाई हुई और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। पीएम को भी इस पूरे वाक़ये ने झंझोड़ कर रख दिया। ये केवल एक नाम नहीं है, ये उन महिलाओं का साहस है, उन महिलाओं का बलिदान है जिनकी आंखों के सामने उनका सुहाग उजड़ गया। ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के लिए संकेत देता है जिन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने दूर होते देखा। कई जाने तो गई, कई कहानियां जो हैं वो पीछे छूट गईं, लेकिन उन महिलाओं का साहस देखने वाला है जिनके आंखों के सामने उनकी जिंदगी उजड़ गई। तो ये ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के लिए एक साहस है और एक शक्ति है जिनकी आंखों के सामने ये सब हुआ और उनका सुहाग एक पल में उजड़ गया। इस ऑपरेशन के नतीजे लॉन्ग लास्टिंग है और इनके निशान आज भी सरहद के उस पार सूखती नहरों, सन्नाटे में डूबी चौकियों और कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़े दुश्मन के चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। यह ऑपरेशन गवाह है कि भारत ने अपनी क्षमता फिर से परिभाषित कर दी है।
कश्मीर की वादियों में लौटी शांति हो या स्वदेशी मिसाइलों का वो अजेय प्रहार, हर मोर्चे पर भारत एक अजेय महाशक्ति बनकर उभरा है। ये वो क्षमता है जिसने नए आयाम गढ़े हैं, नई क्षमताओं को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति में एक नई रेड लाइन खींच दी है। दशकों से पाकिस्तान जिस परमाणु ब्लैकमेल के पीछे छिपकर आतंकी फैक्ट्री चलाता था, भारत ने उसे एक झटके में बेअसर कर दिया है। ये दुनिया के लिए संदेश था कि अब हम केवल सीमा पर गोलियों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसका वजूद मिटा देंगे। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वो इलाका जहां सीमा पार स्थित दर्जनों लॉन्च पैड्स और आतंकी केंद्रों की तबाही ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक अब दुश्मन के लिए काल बन चुकी है। कूटनीति की बिसात पर भारत ने पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना हुई तो अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे वैश्विक दिग्गजों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सलाम किया। आलम यह था कि पाकिस्तान की चीखें बीजिंग तक तो पहुंची, लेकिन चीन ने भी चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। इस कार्रवाई से भारत ने एक तीर से दो शिकार किए, पाकिस्तान को अलग थलग किया और चीन को यह कड़ा संदेश दिया कि भारत दो तरफा युद्ध की स्थिति में भी आक्रामक निर्णय लेने का दम रखता है। लिहाजा भारत ने हर उस दुश्मन को करारा जवाब दिया जिसने भी दबाव बनाने की नाकाम कोशिश की। सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली थी। 2 दिनों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। उसके प्रधानमंत्री हो या मंत्री, सबकी रातों की नींद उड़ी थी। यह ऑपरेशन भारतीय तकनीक के लोहे का वैश्विक प्रदर्शन था। जब ब्रह्मोस मिसाइलें आसमान चीरती हुई निकली और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ने दुश्मन के ठिकानों को खाक में मिलाया, तो दुनिया ने भारत की स्वदेशी शक्ति को स्वीकार किया। पहली बार स्वार्म ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने युद्ध का रंग बदल दिया। आज वैश्विक बाजार में भारतीय हथियारों की जो मांग बढ़ी है, उसका श्रेय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिनाका और ब्रह्मोस जैसे घातक हथियारों के सफल बैटल टेस्ट को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी जीत कश्मीर की वादियों में दिखती है। सीमा पार से मिल रही फंडिंग और आतंकी सप्लाई की ऑक्सीजन जैसे ही भारत ने काटी, घाटी में आतंकी भर्ती का दौर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज कश्मीर का युवा लैपटॉप लेकर भविष्य गढ़ रहा है। वहीं सफल अभियान ने भारतीय सेना के मनोबल को हिमालय जैसी ऊंचाई दी है और हमारी नई थिएटर कमांड प्रणाली की मारक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ नजर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के खोखले मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ये एक निर्णायक मोड़ नए भारत की वो बुलंद तस्वीर है जहां तमाम पहलू अब किसी के दबाव के मोहताज नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की गूंज आज भी जारी है और ये दुश्मन के लिए एक ऐसा सबक है जिसे वो सदियों तक नहीं भुला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब बात होगी ऑपरेशन सिंदूर के 6 स्तंभों की कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक अलग संदेश पूरी दुनिया को दिया और पड़ोसी को भी दिया। एक एक मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर सफल होता गया। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल दी। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि रणनीति, सटीकता और नियंत्रण का एक नया उदाहरण भारत ने पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि एक मैसेज था कि कैसे भारत ने
6 स्तंभ में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर आज एक एक कर 6 स्तंभ पर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 6 स्तंभ: नियंत्रित युद्ध, पाकिस्तान के अंदर गहराई तक हमला, पाक में ज्यादा नुकसान, भारत में प्रभाव नहीं, एकता, आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पूरे देश की भागीदारी। आज के कई युद्ध लंबे खिंच जाते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य और एग्जिट प्लान नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने शुरू से ही साफ लक्ष्य तय किए, जिसमें नियंत्रित युद्ध, आतंकियों और उनके समर्थकों का खात्मा करना, नागरिकों को नुकसान न पहुंचाना। भारत ने बहुत सटीकता और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और केवल 88 घंटों में अपने लक्ष्य को पूरा करके खुद ही ऑपरेशन समाप्त कर दिया। ये दिखाता है कि भारत कंट्रोल्ड और सीमित युद्ध की क्षमता रखता है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने नष्ट किए, सियालकोट, बहावलपुर जैसे मुख्य इलाकों तक पहुंच बनाई। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म किया गया, जिनमें बड़े नाम भी शामिल थे। इससे ये संदेश गया कि किसी भी जगह आतंकियों को सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत में लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना ने 23 मिनट में मिशन पूरा किया। आमतौर पर युद्ध दोनों देशों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया। सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। भारत ने खुद के हथियारों पर भरोसा किया। अधिकतर तकनीक देश में बनी। ब्रह्मोस, आकाश, तेजस जैसे स्वदेशी सिस्टम का उपयोग किया गया। भारत अब रक्षा उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। आतंकियों पर सटीक हमला करो, नागरिकों को नुकसान न हो। नेतृत्व ने पूरी जिम्मेदारी ली और कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग किया। इससे भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर गहराई तक कार्रवाई की। निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स ने ड्रोन और तकनीक दी। इसरो ने सैटेलाइट से निगरानी की। सरकार ने फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को रोका। यह सिर्फ सेना का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि पूरे देश का प्रयास था। सभी एजेंसियां और विभाग एक साथ काम कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन और ज्यादा मजबूत हुआ। यही वजह है कि भारत ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि खुद सुरक्षित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। जय हिंद।